हाय बच्चा लोगों, कैसे हैं आप। और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना फेवरेट चैनल केजेबी साइंस इजी लर्निंग, जिसमें हम आपके लिए ला रहे हैं क्लास 12th केमिस्ट्री के डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर्स के बहुत सारे एमसीक्यूज का एमसीक्यू वीडियोस, एमसीक्यू सीरीज। ओके, तो बच्चों लास्ट हमने किए थे हेलो एल्किन्स हेलो अरीन का, और आज हम कर रहे हैं बच्चों बहुत अच्छा चैप्टर बच्चों, दैट इज बायो मॉलिक्यूल्स। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, थ्योरी का चैप्टर है, और गलत होने के चांसेस क्वेश्चंस के बहुत ज़्यादा रहते हैं, तो इसलिए इसके कंसेप्ट को ढंग से समझिए, ढंग से लर्न करिए। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं चैप्टर बायो मॉलिक्यूल्स। और दिस इज अ केस बेस्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 to 5। और बच्चों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि पेंटोज एंड हेक्सोज अंडरगो इंटर मॉलिक्यूलर हेमी एसिटल और हेमी कीटल फॉर्मेशन। आप सभी को पता है कि हेमी एसिटल रिंग है, हेमी कीटल रिंग होती है कॉम्बिनेशन ऑफ द OH ग्रुप विद द कार्बोनाइल ग्रुप। आपको पता है OH ग्रुप कंबाइंड हो जाता है कार्बोनाइल ग्रुप से। अब आपको ये पायरान और फ्यूरान की स्ट्रक्चर दी हुई है, आपको पता होता होगा। अब बच्चों इसमें क्या कह रहा है आगे कि जो ग्लूकोज है वो दो साइक्लिक स्ट्रक्चर में पाया जाता है, अल्फा डी एंड बीटा डी ग्लूकोज। ओके, इनकी स्ट्रक्चर में केवल आपको जो डिफरेंस दिख रहा है, आप इसको देखिए ढंग से और इसको देखिए, है ना। सबको आपको दिख रहा होगा केवल फर्स्ट कार्बन पर, यहाँ पे और यहाँ पे, यहाँ पे H और OH होगा, यहाँ पे गलत दिया हुआ है ना। तो एक में H और OH ऐसे है, तो अल्फा वाले में OH राइट साइड में होता है बच्चों, क्लियर, राइट साइड में, और बीटा वाले में OH लेफ्ट साइड में होता है, क्लियर। तो बच्चों जब डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन पर हो एट C1 कार्बन एटम, तब हम उसे बच्चों एनोमर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? एनोमर्स। और C1 कार्बन एटम को हम एनोमेरिक कार्बन कहते हैं, और ग्लाइकोसिडिक कार्बन भी कह सकते हैं। कौन सी लिंकेज होती है? ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, इसलिए ग्लाइकोसिडिक कार्बन। द 6 मेंबर साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज इज कॉल्ड पायरानोज स्ट्रक्चर, क्योंकि किससे मैच करती है? पायरान से। और फ्रक्टोज का जो होता है वो फ्यूरानोज स्ट्रक्चर कहलाती है। आप सभी को अच्छी तरह से पता होगा। तो आइए करते हैं इसके क्वेश्चंस, बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं। आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, अल्फा डी प्लस ग्लूकोज एंड बीटा डी प्लस ग्लूकोज आर। इजी क्वेश्चन है, सबको आता होगा पक्का। चलिए देखते हैं कौन कौन बच्चा कर रहा है, कमेंट जरूर दिया करें। थोड़ा टाइम ले रहा हूं मैं यार, कि जिससे आप आसानी से कर पाए। तो ये ऐसा क्वेश्चन है जो किसी का गलत नहीं होना चाहिए, और द करेक्ट चॉइस बच्चों इसमें होगा एनोमर्स, नॉट एनेंसियोमर्स। एनोमर्स आपको पता है जो किस पर डिफरेंस होते हैं? कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ऑन C1 कार्बन एटम। क्लियर बच्चों? सबका क्लियर हो गया? ये सबको आ गया होगा और सबको आता होगा अच्छी तरीके से। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव कर रहे हैं। इन द फॉलोइंग स्ट्रक्चर एनोमेरिक कार्बन इज, कॉमन सेंस है, एनोमेरिक कार्बन कौन सा होगा बच्चों? C1। तो द करेक्ट चॉइस इज ए। क्लियर? पक्का? सबको आ गया बच्चों? इजी क्वेश्चन था, आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, पढ़िए। द टर्म एनोमर्स ऑफ ग्लूकोज रिफर्स टू। अब एनोमर्स है वो क्या रेफरेंस दे रहे हैं? आइसोमर्स ऑफ ग्लूकोज दैट डिफर इन कॉन्फ़िगरेशन एट कार्बन 1 and 4। मीन्स वो आइसोमर्स जो 1 और 4 कार्बन पर डिफरेंस रखते हो। अ मिक्सचर ऑफ डी ग्लूकोज एंड एल ग्लूकोज, एनेंसियोमर्स ऑफ ग्लूकोज, और आइसोमर्स ऑफ ग्लूकोज दैट डिफर इन कॉन्फ़िगरेशन एट कार्बन 1। क्लियर? तो कौन सा आंसर आपको सही लग रहा है जल्दी से बताएंगे।
और बच्चों इसका सही आंसर सबको पता होगा, सबने करेक्ट लगाया होगा। द करेक्ट आंसर इज डी। क्लियर? सबको आ गया? पक्का? ढंग से आ रहा है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। कौन कौन बच्चा मुझे बताएगा? क्वेश्चन पढ़िए। व्हाट परसेंटेज ऑफ बीटा डी ग्लूकोपाइरानोज इज फाउंड एट इक्विलिब्रियम इन द एक्वस सॉल्यूशन? बताइए जरा मुझे, मैं टाइम दे रहा हूं आपको, जल्दी से। हो गया सबका? और सबको आ रहा होगा? जल्दी से कमेंट देखना चाह रहा हूं मैं, आपके कमेंट देखने के लिए ही मैं आपसे तो आपको पता होगा 64%। देखिए अल्फा डी प्लस ग्लूकोज, क्लियर? ओपन चेन, ओपन चेन किस में कन्वर्ट होती है? बीटा में। दिस इज 34%, वैसे 0.5% ये होता है, आपको पता हो। और दिस इज 64%, थोड़ा सा कम होता है बट मैंने एक्यूरेट लिख दिए 34 और 64। द करेक्ट चॉइस इज बी। सबको आ गया बच्चों? पक्का आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस और नो बोलिए। इजी क्वेश्चन था बट तब भी बच्चे इसे गलत करते हैं। क्लियर? ओके, क्वेश्चन नंबर 5। अच्छा, इस प्रोसेस का नाम सबको पता होगा। इस प्रोसेस का नाम दैट इज होता है म्यूटर रोटेशन। कौन कौन बोलेगा म्यूटर रोटेशन क्या होता है? द कन्वर्जन ऑफ वन एनोमर इनटू अनदर एनोमर, एक फॉर्म ऑन डिजॉल्विंग इन वाटर, वाटर में डिजॉल्व करने पर। क्लियर? सबको आया? स्पेसिफिक रोटेशन चेंज हो जाते हैं बच्चों। क्लियर? चलिए सौरभ पेलवर, समझ में आया बेटा? डी ग्लाइसरल्डिहाइड एंड एल ग्लाइसरल्डिहाइड, इसको अगर आप सही करेंगे मतलब आपको आता है सब, और सबको पता है डी एंड एल क्या होते हैं। डी एंड एल ग्लाइसरल्डिहाइड, तो आपको बता दूं डी ग्लाइसरल्डिहाइड और एल ग्लाइसरल्डिहाइड एनोमर्स नहीं होते। एनोमर्स तो अल्फा बीटा डी है, तो दीज आर द एनेंसियोमर्स, नॉन सुपर इम्पोजेबल इमेजेस। क्लियर? ठीक? कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, आपको नहीं होना है। सबको आ रहा है? अभिषेक खिरवार बोला करिए। चलिए अब आता है केस बेस्ड क्वेश्चन। ये थोड़ा टफ है और थोड़ा सा कह सकते हैं रेंज से बाहर है, फिर भी मैंने आपको दिया है कि बाई चांस आए तो आप कर लें। टफ, आउट ऑफ रेंज। क्लियर? चलिए, तो बच्चों ये क्या कह रहा है? द बेसिक केमिकल फॉर्मूला ऑफ डीएनए इज नाउ वेल एस्टेब्लिश, सबको पता है। इट कंसिस्ट ऑफ वेरी लॉन्ग चेन, द बैकबोन ऑफ विच इज मेड अप ऑफ शुगर एंड फॉस्फेट। ये याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट। जो बैकबोन होती है वो शुगर और फॉस्फेट ग्रुप से बनी होती है, और सेंट जुड़े किससे होते हैं? नाइट्रोजिनस बेस। ज्वाइंट टुगेदर इन रेगुलर 3,5 फॉस्फेट डाइस्टर लिंकेज, फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज से जुड़े होते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, 3,5। ओके, to each sugar is attached a nitrogenous base, only 4 different kinds of which are commonly found in DNA. Two of these AG कट मारो, आपको पता होगा AG कट मारो, AG प्यूरिन्स और कट pyrimidines। क्लियर? चले, दीज आर प्यूरिन्स और थाइमिन एंड साइटोसिन आर pyrimidines है। डीएनए की बात कर रहा है। अब ये लाइन है, एक ग्राफ ढंग से पढ़ना, पैराग्राफ थोड़ा सा आउट ऑफ रेंज। A fifth base 5-methyl cytosine occur in smaller amount in certain organism, and a sixth 5-hydroxymethyl cytosine is found instead of cytosine in the T1 phase। मतलब ये हमारे सिलेबस से हम कह सकते हैं थोड़ा सा आउट है। ओके, तो it should be noted that the chain is unbranched, a consequence of the regular internucleotide linkage. On the other hand, the sequence of different nucleotides is as far can be uncertain and completely irregular। मतलब जो बच्चों चेन होती है इंटरन्यूक्लियोटाइड लिंकेज वो रेगुलर होती है, दिस इज, और जो डिफरेंट न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस होता है वो इरेगुलर होता है। क्लियर? ए टी ऐसे
दस डीएनए हैज सम फीचर्स विच आर रेगुलर एंड सम विच आर इरेगुलर। बहुत अच्छी लाइन है, इसलिए मैंने आपको ये दिया है। ढंग से करते हैं क्वेश्चन। आइए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। प्यूरिन्स प्रेजेंट इन डीएनए आर। तो आपको जब भी ये क्वेश्चन आए आप थोड़ा सा एजी कट मारो वाला डायलॉग याद रखिए। एजी कट मारो, एजी दैट इज प्यूरिन्स और कट दैट इज pyrimidines। अब सुनिए, ये तो दोनों डीएनए और आरएनए में होते हैं, बट इसमें से सी और टी एक इसमें होते हैं डीएनए में, और सी और यू तो ये आरएनए में और यू आरएनए में। पक्का? तो जो डीएनए में यू नहीं होता है और आरएनए में टी नहीं होता, इस बात को याद रखना। अब आ जाइए, प्यूरिन्स पूछ रहा है, प्यूरिन्स कौन सी है? दोनों में एजी, एडेनाइन एंड ग्वानिन। सबको आ गया होगा, एजी क्वेश्चन था। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 7। अभी क्वेश्चन मैंने बोला ना पैराग्राफ में से आया है, तो डीएनए मॉलिक्यूल्स है, अगर आपने पैराग्राफ ढंग से पढ़ा था, सुना था मुझको, इंटरन्यूक्लियोटाइड लिंकेज। तो देखिए ये लाइन दी हुई है, ये रहा, डीएनए हैज डिफरेंट न्यूक्लियोटाइड्स इरेगुलर और इंटरन्यूक्लियोटाइड लिंकेज रेगुलर। तो सेम टू सेम क्वेश्चन पूछ लिया उसने पैराग्राफ में से। तो यहाँ पे क्या आएगा? रेगुलर और यहाँ पे इरेगुलर। द करेक्ट चॉइस इज बी। क्लियर? सबको आ गया? बोलो बच्चों, पक्का आ रहा है सबको? आदित्य सारस्वत, हर्ष सारस्वत, पक्का आ रहा है बच्चा? चलिए क्वेश्चन नंबर 8। डीएनए हैज अ बैकबोन। मैंने बताया था डीएनए में जो बैकबोन होती है बच्चों, वो किसकी होती है? शुगर फॉस्फेट की होती है। ये बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं। आपको लग रहे हैं अभी आसान? नहीं है आसान। द करेक्ट चॉइस इज सी। क्लियर? आ गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपकी स्क्रीन पर। आउट ऑफ द 4 डिफरेंट काइंड ऑफ नाइट्रोजिनस बेसिस विच आर कॉमनली फाउंड इन डीएनए, डैश हैज बीन रिप्लेस्ड इन सम ऑर्गेनिज्म। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए डीएनए में कौन कौन से होते हैं, ए, जी, सी, टी। क्लियर? अब कुछ ऑर्गेनिज्म में कौन सा रिप्लेस हो जाता है, तो अगर आपने इसको पढ़ा था प्रॉपरली तो ये मैंने अभी बताया था, ये लिखा हुआ है देखिए कि 5 मिथाइल साइटोसिन और 5 हाइड्रोक्सी मिथाइल साइटोसिन ये आ जाते हैं किसकी जगह पर? साइटोसिन की जगह पर। क्लियर? तो द करेक्ट चॉइस होगा बच्चों दैट इज सी, साइटोसिन। किस किस का सही था? सबको आया? पक्का आ रहा है ना? जीसान, आपकी शान बनी रहनी चाहिए भाई, मार्क्स बने रहने चाहिए आपके। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। विच ऑफ द फॉलोइंग मोनोसेकेराइड इज द मेजॉरिटी फाइंड इन द ह्यूमन बॉडी? चलिए ये देखते हैं किस किस बच्चे को आ रहा है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला डी टाइप, ओके, एल टाइप, बोथ ऑफ दीज और नन ऑफ दीज। अब देखिए सबसे पहले आप एलिमिनेट करिए, आपको नहीं आ रहा है नन ऑफ दीज और बोथ ऑफ दीज, तो काट दिए, क्योंकि इन दोनों में से एक ही होगा, मेजर डी पूछा है तो अब आपको लड़ाई हो रही है ए और बी, और आपको तुरंत पता होना चाहिए कि ग्लूकोज, फ्रक्टोज ये सब कौन सी फॉर्म में पाए जाते हैं? डी फॉर्म में पाए जाते हैं। तो द करेक्ट चॉइस इज ए। सबको आया? ये आपको भले ही इजी लग रहा है, बट ये मैं मॉडरेट कंडीशन में डालूंगा कि बच्चे इसे गलत करेंगे पेपर में जब आएगा। इजी तो वो होता है जिसे 100% बच्चे क्वेश्चन को सही कर रहे हैं। ओके, क्लियर? सबको आया? अब देखिए 60 क्वेश्चंस आज हैं और आप ढंग से पढ़ाई करेंगे ना तो आपके पूरे मार्क्स आएंगे, बट आप ना प्रॉपर पढ़ाई कर रहे हैं, ना आप इसको प्रॉपर देख रहे होंगे, मुझे पता है। अरे सर देख लेंगे, बाद में कुछ नहीं इंपॉर्टेंस है इसकी, बेकार है। फिर जो इंटरेक्शन अभी होगा ना, बाद में कुछ नहीं हो सकता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, केस बेस्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 to 15। व्हेन अ प्रोटीन इन इट्स नेटिव फॉर्म, नेटिव फॉर्म जानते होंगे आप,
जो उसकी नेचुरल विद बायोलॉजिकल एक्टिविटी जो नेचर में पाई जाती है, इज सब्जेक्टेड टू फिजिकल चेंजेस लाइक चेंज इन टेम्परेचर और केमिकल चेंजेस लाइक चेंज इन पीएच, द हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर डिस्टर्ब्ड। जिससे क्या होता है, जो ग्लोबुलर फॉर्म होती है अनफोल्ड हो जाती है और हेलिक्स अनकॉइल्ड हो जाता है एंड प्रोटीन लूजेज इट्स बायोलॉजिकल एक्टिविटी। दिस इज कॉल्ड डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट थी कि ग्लोब्यूल्स अनफोल्ड हो जाते हैं और अनकॉइल्ड हो जाती है कॉइल, बहुत इंपॉर्टेंट। द डीनेचुरेशन कॉजेज चेंज इन सेकेंडरी एंड टर्सरी स्ट्रक्चर। देखिए कंसेप्ट क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, यस और नो बोलिए। बट प्राइमरी स्ट्रक्चर्स रिमेन इंटैक्ट। अब एग्जाम्पल भी दिए हुए हैं, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन्स आर कोएगुलेशन ऑफ एग व्हाइट ऑन बॉइलिंग, कर्लिंग ऑफ मिल्क, फॉर्मेशन ऑफ चीज व्हेन एन एसिड इज एडेड टू मिल्क। क्लियर आपका, सबको आ रहा है? तो चलिए आंसर करते हैं, क्वेश्चंस देखते हैं क्या क्या दिए हुए हैं इसके बेस पर। डीनेचुरेशन ये मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये बोर्ड में जरूर आएगा। डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। क्लियर? चलिए, मार्क द रॉन्ग स्टेटमेंट अबाउट डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। क्लियर? तो द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन डज नॉट चेंज, बिल्कुल है ना, पहला। दूसरा, ग्लोबुलर प्रोटीन्स आर कन्वर्टेड इनटू फाइब्रस प्रोटीन्स। थर्ड, फाइब्रस प्रोटीन्स आर कन्वर्टेड इनटू ग्लोबुलर प्रोटीन्स। डी, द बायोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ प्रोटीन इज डिस्ट्रॉयड। अब बताना है इसमें से चार पॉइंट में से कौन सा करेक्ट है, सॉरी रॉन्ग है। तो बच्चों आपने कर लिया होगा, अब मैं बता रहा हूं आपको इसका आंसर। प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन चेंज नहीं होती है, तो ये आपका सही है, हमें रॉन्ग बताना है। देखिए यहाँ पे 90% बच्चे क्या गलती कर देते हैं, कभी कभी अभी आगे क्वेश्चंस आएंगे, 10th में आए हैं बहुत सारे, तो मतलब फर्स्ट सेकंड ऑप्शन दिया, वो करना होता है रॉन्ग पे टिक और कराते हैं वो करेक्ट पे टिक। तो इसलिए क्वेश्चन को पीसफुली और ढंग से पढ़िए। ग्लोबुलर प्रोटीन्स आर कन्वर्ट टू फाइब्रस प्रोटीन, बिल्कुल सही है। फाइब्रस प्रोटीन्स कन्वर्ट नहीं होती ग्लोबुलर में, कॉइल यानी कि सीधा सीधा याद रखिए, कॉइल्ड टू कैसा हो जाता है डीनेचुरेशन में, अनकॉइल्ड हो जाती है। ये डीनेचुरेशन का इम्पैक्ट पड़ता है किस पे, प्रोटीन्स पे। द बायोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ प्रोटीन इज डिस्ट्रॉयड, बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो कौन सा आपको रॉन्ग स्टेटमेंट देखा, सी, मतलब जो गलत है वो यहाँ पे सही है। कितने सारे लोग दुनिया में सोचते हैं कि सर जो आजकल गलत है उसको सब सही मान रहे हैं, होता है, आपके साथ होता है, अच्छी बात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, विच स्ट्रक्चर्स ऑफ प्रोटीन्स रिमेन इंटैक्ट ड्यूरिंग डीनेचुरेशन प्रोसेस। इजी क्वेश्चन है, सबको जाना पहचाना क्वेश्चन है, बट ये बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाल दीजिए आप सारे लोग। और आपने कर लिया होगा, तो कर लिया है तो बच्चों सेकेंडरी और टर्सरी स्ट्रक्चर नो, डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। सेकेंडरी स्ट्रक्चर ओनली नो, टर्सरी स्ट्रक्चर ओनली नो, द करेक्ट चॉइस इज बी। किस किस बच्चे का सही है, भानु गॉड बताइए जल्दी से, दिव्यांशी वर्मा आ रहा है, श्रुति, क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, अल्फा हेलिक्स एंड बीटा प्लीटेड स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन आर क्लासिफाइड एज। अब ये क्वेश्चन देखिए, होशियार बच्चों को तो आता है, बट एवरेज और बिलो एवरेज बच्चे जो कंफ्यूज हो रहे होंगे ना, कुछ भी लगा देंगे, नहीं भैया, एमसीक्यू आपको पता होना चाहिए। सेकेंडरी स्ट्रक्चर की हमने दो स्ट्रक्चर पढ़ी हुई है, एक अल्फा और एक बीटा, सबको याद है। अल्फा स्ट्रक्चर राइट हैंडेड स्क्रू की तरह होती है, सबको पता है कि नहीं पता? देखिए कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं ना आपके, अच्छा लग रहा है बताइए, अच्छा लग रहा है तो लाइक करिए, नहीं लग रहा है तो डिसलाइक कर दीजिए, ए सर मैं तो डिसलाइक कर रहा हूँ, मुझे नहीं अच्छा लग रहा है सब कुछ। और बीटा आपको पता है, प्लीटेड सीड्स लाइक स्ट्रक्चर, आपके प्लीट्स जानते होंगे ना, ओके। चलिए, तो द करेक्ट आंसर इज बच्चों आपका आएगा सेकेंडरी स्ट्रक्चर 13। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14,
चीज इज अ, इस क्वेश्चन को कौन कौन करेगा? देखिए, और मैं पक्का कहता हूं 100% बच्चे से सही नहीं करेंगे। ABCD, ग्लोबुलर प्रोटीन, कंजुगेटेड प्रोटीन, डीनेचर्ड प्रोटीन, डिराइव्ड प्रोटीन। ओ माय गॉड, मैं वेट कर रहा हूं आपके आंसर का, जल्दी से। परीक्षा, वेल डन, गुड, बहुत बढ़िया। सानिया, बहुत बढ़िया। दिया, गुड, बहुत अच्छी तरह से। दिव्यांशु भैया, आ रहा बेटा? चलिए, द करेक्ट आंसर इज नॉट ग्लोबुलर, नॉट कंजुगेटेड, नॉट डिराइव्ड, द करेक्ट इज सी। सबका सही है सी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये आपको आसान लग रहा है। ओके, पेपर टाइम में कंफ्यूज होंगे आप। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स रिफर टू। सेकेंडरी स्ट्रक्चर क्या रिफर्स करती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। Mainly denatured proteins and structure of prosthetic group, no? Two-dimensional structure, linear sequence of amino acids, and regular folding pattern of continuous portion of the polypeptide chain. बताइए। चलिए, एक तो मैं काट दे रहा हूँ, फर्स्ट मैंने काट दिया और सी मैंने काट दिया, अब बचा बी और डी। क्या लग रहा है आपको? तो ऑब्वियसली सेकेंडरी स्ट्रक्चर क्या डिनोट करती है? रेगुलर फोल्डिंग पैटर्न्स ऑफ कंटिन्यूअस पोर्शन। इसी वजह से दो तरह के पैटर्न मिल जाते हैं सेकेंडरी में, अल्फा और बीटा। सबका सही है? पक्का? कौशिकी, समझ में आया बेटा? ध्रुव अग्रवाल, ध्रुव बघेल, ध्रुव गोयल, आ रहा है? मनन भाई, खूब दम से करिए भाई। ऐसे आप 1 घंटा जब करेंगे ना, तो आपको सारे चैप्टर ढंग से हो जाएंगे। बट करना होता है, देखना होता है प्यार से, ये नहीं बस जल्दीबाजी में कुछ भी वही गलत करके आएंगे फिर। क्वेश्चन नंबर 16 to 20 केस बेस्ड क्वेश्चन। एक और केस बेस्ड आ गया, तो आइए। व्हेन अ सॉल्यूशन ऑफ एन अल्फा अमीनो एसिड इज प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंडिंग ऑन पीएच ऑफ द मीडियम, फॉलोइंग 3 केसेस में हैपन। क्लियर? आप सबको पता है एल्कलाइन सॉल्यूशन में अल्फा अमीनो एसिड्स एग्जिस्ट एज अनायन। देखिए, ये ज्यूटराइन था और ज्यूटराइन किस में कन्वर्ट हो गया? एनाइन में। एनाइन में कन्वर्ट हो गया तो किसकी तरह मूव करेगा? एनाइन है नेगेटिव, पॉजिटिव की तरह मूव करेगा। पॉजिटिव कौन होता है? एनोड। और एसिडिक मीडियम में कैटायन, और कैटायन है तो किसकी तरह मूव करेगा? कैथोड। क्लियर? ये आपको मैंने बताया हुआ है सारा। बच्चों, एक कंडीशन ऐसी आती है कि वो कहीं पे भी मूव नहीं करता, तो द पीएच of the solution in which a particular amino acid does not migrate under the influence of an electric field is called isoelectric point of that amino acid। हर अमीनो एसिड्स के लिए फिक्स होता है, पर्टिकुलर रेंज होती है। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 16। ये थोड़ा सा आप कह सकते हैं टफ क्वेश्चन है, टफ और अच्छा क्वेश्चन है, गुड क्वेश्चन। देखते हैं TGQ को कौन कौन करेगा। तो भैया, अरेंज इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एसिडिक स्ट्रेंथ। अब ये 3 ग्रुप दिए हुए हैं। X दिया हुआ है COOH, NH3 पॉजिटिव Y और NH3 पॉजिटिव Z। भाई, आपको थोड़ा सा ऑर्गेनिक के बाद ये कर सकते हैं, जब हम ऑर्गेनिक में कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ेंगे। सबसे ज़्यादा कार्बो एसिडिक स्ट्रेंथ यहाँ पे कौन शो करेगा? X। तो X किस किस में आ रहा है? चलिए, तो सबसे पहले आप B को उठाएं और D को उठाएं। अब लड़ाई हो रही है A और B में। क्लियर? अब A और B में जो पास होगा वो ज़्यादा इफेक्ट शो करेगा। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती जाती है, इफेक्ट कम होता जाता है। क्लियर? आई इफेक्ट जानते होंगे आप, जानते हैं? -I या +I, कोई सा भी आई इफेक्ट। तो बच्चों, द करेक्ट चॉइस आया X
नंबर 1 पे, जेड नंबर 2 पे, वाई नंबर 3 पे। द करेक्ट चॉइस इज ए। किस किस का सही हुआ है जल्दी से लिखिए, जल्दी से। श्रेयांश चतुर्वेदी सृजन, सृजन आपका नाम ही सृजन टू फॉर्म, तो आपके मार्क्स भी फॉर्म होने चाहिए भैया। हर्षित समझ में आया बेटा? तनिष्क बोलिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 17, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इन एक्वस सॉल्यूशन अमीनो एसिड्स मोस्टली एग्जिस्ट एज। तो आपको पता है एक्वस सॉल्यूशन में अमीनो एसिड्स ट्विटर की वैन किसके संग रहते हैं? ज्यूटराइन के साथ। ज्यूटराइन मतलब डाइपोलर आयन। क्लियर? पक्का आ रहा है बच्चों? यस और नो? तो भैया डाइपोलर आयन आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है? कहीं पे इसमें दिख रहा है डाइपोलर आयन? नो। इसमें दिख रहा है? नो। इसमें दिख रहा है? नो। तो बचा केवल कौन? यही तो दिखा, यहाँ पे ही तो आपको डाइपोलर आयन दिख रहा है। तो द करेक्ट चॉइस इज डी। सबका सही होना चाहिए। स्नेहा छौकर, वंदना क्लियर? स्नेहा कांग्रेट्स, है ना? वैसी पढ़िए, बहुत दम से पढ़िए, खूब ताकत से पढ़िए। वेरी गुड। चलिए क्वेश्चन नंबर 18, अमीनो एसिड्स आर लीस्ट सॉल्युबल। आप सभी को पता है, आप खुद बताएंगे इसको कि अमीनो एसिड लीस्ट सॉल्युबल होते हैं एट pH 1। कुणाल से पूछना चाह रहा हूं मैं, कुणाल और पीयूष दीक्षित, एट pH 7, एट देयर आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट्स, नन ऑफ दीज। चलिए कौन कौन बताएगा? हर्षनिधि सक्सेना बताइए, अर्चित सक्सेना। तो बच्चों आप सभी को पता है अमीनो एसिड लीस्ट सॉल्युबल कहाँ पे होंगे बच्चों? उनके आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट्स पे होते हैं, और अमीनो एसिड्स का आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट एक फिक्स रेंज का होता है। क्लियर? तो नॉट pH 1, नॉट pH 7, नन ऑफ दीज द करेक्ट चॉइस इज सी। सबको आ गया कि नहीं आ गया बताइए? क्लियर? एक अच्छा क्वेश्चन है, गुड क्वेश्चन की कैटेगरी में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। ओ माय गॉड, ये थोड़ा सा क्वेश्चन कह सकते हैं कि आएगा नहीं, बट आपको पता होना चाहिए। ट्राइपेप्टाइड आपको पता है, डाइपेप्टाइड 2 अमीनो एसिड से मिलकर बनता है, ट्राइपेप्टाइड 3 अमीनो एसिड से। क्वेश्चन पढ़ रहे हैं आप? पढ़िए जल्दी से। क्लियर? अब अ ट्राइपेप्टाइड एक्स ऑन पार्शियल हाइड्रोलिसिस गेव 2 डाइपेप्टाइड। 2 अलग अलग डाइपेप्टाइड मिल गए, मतलब हाइड्रोलिसिस हो गया, टूट गया, है ना? अब इन दोनों में हमें बताना है कि आइडेंटिफाई द ट्राइपेप्टाइड। ट्राइपेप्टाइड कौन सा हो, मतलब किस तरह से जुड़े होंगे वो। अब देखिए, अगर आप अपना ब्रेन का यूज कर पा रहे हैं, कर रहे हैं आप, आंसर जल्दी से लिखिए, तब मैं अपना बता रहा हूं सॉल्यूशन। जल्दी से पक्का लिखिए। आराधना बोलो बेटा जल्दी से। ईशा प्रजापति। तो चलिए सौरभ पढ़ा करिए, नहीं पढ़ेंगे तो लाइफ खराब है भाई, बिना पढ़ाई के कुछ भी काम नहीं आता। अब इन दोनों में जो कॉमन दिख रहा है वो सिस्टीन दिख रहा है, सिस्टीन। तो पक्का आपके पास ये, सपोज सिस्टीन को हमने ए मान लिया और ग्लाइको बी मान लिया, ए बी, और ग्लूको सी मान लिया, सी और ए। अब आपको ऐसे किस तरह से लगाएं, किस तरह से जोड़ा होगा 3 की फॉर्म में। तो कौन कॉमन है वो पक्का बीच में आएगा, तो ए बीच में आ गया। अब कौन पहले आएगा? ए भी है, देखिए ए बीच में, वैसे तो ए बीच में कौन सा दिया हुआ है? ए बीच में मतलब सिस्टीन किसके बीच में दिया हुआ है? इसमें दिया नहीं, इसमें दिया नहीं, इसमें दिया नहीं, तो चुपचाप से जे आ गए। क्लियर? समझ में आया? बोलो आया? तो बच्चों बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको समझ में आना चाहिए। अगर ये ग्लूटामिक एसिड, ग्लाइसिन और सिस्टीन, दिस इज, समझ में आ गया बच्चों? पक्का आया या नो बोलिए। ठीक, अब देखिए हाइड्रोलिसिस होगा तो क्या होगा? ग्लू, सिस और ग्लाई। तो एक तो यहां से टूटेगा, लिंकेज, और एक लिंकेज
यहाँ से टूटेगी, तो क्या बना, ग्लूसिस और सिस गिलाई। तो देखो ग्लूसिस बना और सिस गिलाई बना। सबको आ गया कि नहीं आ गया? पक्का आ गया बच्चों? तो एक अच्छा क्वेश्चन की कैटेगरी में है। जब बहुत टफ पेपर आएगा तब एक क्वेश्चन आ सकता है, टफ क्वेश्चन। चलिए बायो वालों को पता होगा। क्वेश्चन नंबर 20। 20 ये इनविजिबल है, आपको अपने दिल की आंखों से देखना है और किस किस को दिख गया है वो इसका आंसर बताएगा। बोलो बाबा अम्मा की जय, क्योंकि वो सब जगह दिखाई देते हैं बच्चों। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 21। द शुगर प्रेजेंट इन मिल्क इज, अब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आ गए आपके। मिल्क में कौन सी शुगर होती है? अब इसको भी मुझे लगता है कुछ बच्चे गलत करेंगे, है ना। 4 नाम दिए हुए हैं, सुक्रोज, माल्टोज, ग्लूकोज, लैक्टोज। अब बताइए जल्दी से मिल्क में। और कभी, चलिए मैं आपको हिंट दे दूं, बचपन में आप जब छोटे थे तो मम्मा और पापा एक पाउडर लेके आते थे, किसी को याद है उस पाउडर का नाम? मिल्क पाउडर, लैक्टोजन। किस किस को पता है जल्दी बताइए जल्दी से। पाउडर नेस्ले का आता है, इसलिए मिल्क में कौन सी शुगर होगी? लैक्टोज। क्लियर? कंफ्यूज मत होइए। क्लियर? सबको आ गया? मिल्क शुगर कहते हैं। हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज गिव्स। चलिए एक इजी क्वेश्चन है बट इंपॉर्टेंट बहुत देख रहा है मुझे, इसलिए ये आपके सामने है। चलिए देखते हैं कौन कौन करेगा इस क्वेश्चन को। हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज गिव्स। तो सुक्रोज का जब हाइड्रोलिसिस होता है तो आपको पता है क्या क्या बनते हैं, ग्लूकोज और फ्रक्टोज, जीएफ बन जाती है। बहुत अच्छी बात है ना। तो भैया आंसर नॉट ग्लूकोज ओनली। अरे ग्लूकोज ओनली किसके लिए होता है? माल्टोज के लिए, आपको पता होगा। ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, दिस इज द करेक्ट चॉइस। अच्छा ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज किसके लिए होता है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखिए, जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो द करेक्ट चॉइस इज बी। सबको आ रहा है? पक्का। 22 क्वेश्चंस कर लिए हमने। क्वेश्चन नंबर 23। क्रिएटिन प्रेजेंट इन हेयर इज एन एग्जांपल ऑफ। चलिए ये बताइए क्रिएटिन कौन सी प्रोटीन है? तो बच्चों क्रिएटिन आप सभी को पता होना चाहिए। 4 ऑप्शन दिए हैं, फाइब्रस, ग्लोबुलर, कंजुगेटेड और डिराइव्ड। सबको पता होगा क्रिएटिन कौन सी प्रोटीन है? दैट इज फाइब्रस प्रोटीन। ओके इजी क्वेश्चन है बट एग्जाम्पल बेस है, टफ है, इसलिए एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन जरूर आएंगे और यहाँ पे ही बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। ये क्वेश्चन बोर्ड में बहुत बार आ चुका है, तो इम्पोर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जाम। क्लियर? चलिए नेक्स्ट। डीएनए एंड आरएनए डिफर इन। इस क्वेश्चन को करिए, इंपोर्टेंट डालिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट। डीएनए एंड आरएनए डिफर इन, बताइए जल्दी से। तो भैया आप सभी को बता दूं, डीएनए और आरएनए। डीएनए में शुगर होती है डीऑक्सी राइबोस शुगर और इसमें होती है राइबोस शुगर। क्लियर? इन शुगर में भी डिफरेंस आपको पता होगा, क्या है वो मैं बताया हुआ है। प्यूरिन्स इसमें एजी, इसमें भी एजी। पिरिमिडीन्स इसमें सी टी और इसमें सी यू। तो ये तो कॉमन पॉइंट हो गया भाई दोनों का, तो ये तो डिफरेंस नहीं है। तो दिस इज और दिस इज करेक्ट। द करेक्ट चॉइस इज शुगर एंड पिरामिडीन्स और द करेक्ट चॉइस इज डी। किस किस का सही है जल्दी बताइए, पक्का जल्दी से। अंकित चाहर बोलिए, कृतज्ञ, अनुराग, सही था सबका। चलिए क्वेश्चन नंबर 25। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट ग्लूकोज। अब क्वेश्चन अच्छे आएंगे, देखते जाइए। ग्लूकोज के लिए कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, मैं चारों ऑप्शन पढ़ रहा हूँ। इट डज नॉट गिव NaSCO3, इट डज नॉट रिएक्ट विद, ऐसे लिखा होना चाहिए, कोई बात नहीं आप देख लेना। इट इज प्रेजेंट इन फ्यूरानोज फॉर्म, ऑन रिएक्शन विद Br2 वाटर इट फॉर्म्स ग्लूकोनिक एसिड, इट इज अ रिड्यूसिंग शुगर। चलिए किस किस को आ रहा है जल्दी बता दीजिए, कमेंट।
ये क्वेश्चन तो टिक लगाने वाले हैं ना, तो कुछ क्वेश्चन तो आपको तुरंत पढ़ते ही कर देने हैं ना, उसमें थोड़ी टाइम कंज्यूम करना है। तो बच्चों, ये डज नॉट रिएक्ट विद NaCO3, ये सही है। ऑन रिएक्शन विद Br2 वाटर इट फॉर्म्स ग्लूकोनिक एसिड, सही है। रिड्यूसिंग शुगर, सही है। तो द मिस्टेक इज, मतलब जो गलत है उसको सही मानना है। ये भी दुनिया की तरह है दुनिया भी ऐसी है। क्लियर? चल, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। इन ग्लोबुलर प्रोटीन, चलिए इस क्वेश्चन को कौन कौन करेगा? अच्छा क्वेश्चन है ये, गुड क्वेश्चन। ग्लोबुलर प्रोटीन्स, आप अपना स्कोर जरूर लिखिए लास्ट में। पॉलीपेप्टाइड चेन्स आर अरेंज एज कॉइल, spherical in shape, water soluble, all of these। जल्दी, क्वेश्चन गलत भी हो सकता है क्या? अच्छा, तो ऑब्वियसली पॉली पेप्टाइड चेन कॉइल की फॉर्म में होती है। ग्लोब, ग्लोब जानना है ना, ग्लोब हिंट देखिए, ग्लोब मतलब सर्कल। ओ माय गॉड, ग्लोब है ना। स्पेरिकल है, बिल्कुल सही है। वाटर सॉल्युबल होती है, याद रखिए। जो आपकी फाइब्रस प्रोटीन होती है वो इनसॉल्युबल होती है ना। उसमें दो दो बॉन्ड होते हैं, आपको पता है कौन कौन से? फाइब्रस प्रोटीन में कौन कौन बताएगा कौन कौन से बॉन्ड होते हैं? दैट हाइड्रोजन और डाइसल्फाइड, इसमें केवल हाइड्रोजन बॉन्ड। और तो करेक्ट आंसर आया डी। किस किस का सही है, जल्दी बोलिए। पक्का बोलो, सबको आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आयुष पौनिया, खूब सारा पढ़ा करिए बच्चों, बहुत अच्छे बच्चे हैं आप। चलिए, क्वेश्चन नंबर 27। विच इज नॉट अ रिड्यूसिंग शुगर? रिड्यूसिंग शुगर कौन सी नहीं है? देखिए जी, आपको इजी लग रहे हैं क्योंकि आप अभी पेपर में नहीं कर रहे हैं। जब पेपर में ये क्वेश्चन आते हैं ना तो यही गलत होते हैं। आज आपने देखा अपना रिपोर्ट कार्ड, है ना, तो 50 में से 46, 45, 43, 42, 40, मतलब मार्क्स कट रहे हैं। ये तो है ना, तो इसलिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बहुत सारी। तो इसलिए ओवर कॉन्फिडेंट मत होइए, अरे यार ये मुझे आता है। कभी भी जब भी आप ओवर कॉन्फिडेंट हो जाए ना, तो अपने मार्क्स को जरूर चेक कर लें, तब पता चल जाएगा आपको। तो विच इज नॉट अ रिड्यूसिंग शुगर और ग्लूकोज नॉट अ रिड्यूसिंग शुगर? हाँ हाँ, होती है भैया, फ्रक्टोज होती है। अब देखिए, मैनोज और सुक्रोज में लड़ाई हो रही है, आपके आपके दिमाग में लड़ाई हो रही है। सबको पता है सुक्रोज इज नॉट अ रिड्यूसिंग शुगर, तो द करेक्ट ये है, तो ये नहीं है, मतलब ये जो गलत है यही सही है। द करेक्ट चॉइस इज डी। सबको आया? पक्का आ गया बच्चों? किस किस का सही? किसी ने मैनोज तो नहीं लगा दिया? मैनोज, आदमी की नाक, वाह वाह वाह, किसकी नाक बड़ी है भाई। अपनी नाक को हमेशा संभाल के रखें, अपनी नोज कटने ना जैसे ऑक्सीजन की कटती थी। क्वेश्चन नंबर 28। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज नॉट एक्सप्लेन्ड बाय ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज? ग्लूकोज की ओपन चेन से कौन सी स्ट्रक्चर एक्सप्लेन नहीं होती, कौन सी रिएक्शन एक्सप्लेन नहीं होगी? करिए, मैं टाइम दे रहा हूं आपको। खुशी सिंह, आपके लिए क्वेश्चन है। अब इससे जी खुशी बोर्ड में कुछ नहीं आएगा। चलिए करिए। तो बच्चों, बता रहे हैं टाइम स्टार्ट। फॉर्मेशन ऑफ पेंटा एसीटेट ऑफ ग्लूकोज विद एसिटिक एनाइट्राइट, बिल्कुल सही है भैया। अनेबल टू फॉर्म एडिशन प्रोडक्ट विद 2,4-DNP रेजेंट, बिल्कुल नहीं बनाता, सही है। सिल्वर मिरर फॉर्मेशन विद टॉलेंस रेजेंट, सही है। टॉलेंस रेजेंट को क्या रिड्यूस कर देते हैं, रिड्यूसिंग शुगर कहलाती है। एग्जिस्टेंस ऑफ अल्फा बीटा फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, यस दिस इज नॉट एक्सप्लेन्ड, तो द करेक्ट चॉइस इज डी। किस किस का सही है, जल्दी बताइए फटाफट से। पक्का? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? देखिए, अच्छे क्वेश्चन है सारे, गुड क्वेश्चन। अब ये सारे क्वेश्चन इंपोर्टेंट ला रहा हूं मैं, अच्छे अच्छे, तो आप करिए, मैं टाइम दे रहा हूं। तो 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, मैं पढ़ दे रहा हूं आपको। फाइब्रस प्रोटीन्स आर जनरली soluble in water, एल्यूमिनियम एग्जांपल ऑफ फाइब्रस प्रोटीन। In fibrous protein, the structure is stabilized hydrogen bond and disulfide bond, and pH does not affect the primary structure of protein। तो बताओ भाई कौन सा करेक्ट है?
जल्दी से बता दिया। तो आप सबके कमेंट देखने के बाद पता चला कि किसने गलत और किसने सही किया। और द फाइब्रस प्रोटीन जनरली सोल्यूबल इन वाटर, भैया बिल्कुल गलत है। एल्ब्यूमिन एग्जाम्पल, फाइब्रस प्रोटीन ना। देखिए कितना टफ क्वेश्चन है, आपको एग्जाम्पल याद होने चाहिए। ओके क्लियर। एंड इन फाइब्रस प्रोटीन द स्ट्रक्चर इज स्टेबलाइज, ये सही है भैया। और पीएच डज नॉट अफेक्ट द प्राइमरी स्ट्रक्चर प्रोटीन, ये भी गलत है, करता है पीएच। क्लियर, समझ में आया? बोलो। तो द करेक्ट चॉइस इज सी। सबको आ गया? पीएच डज नॉट अफेक्ट द प्राइमरी स्ट्रक्चर, ये भी चेक करो भैया, इसे भी चेक करो, बताओ मुझे आप जल्दी से, ये सही है कि गलत है, जल्दी से बोलिए, क्विक। ऑब्वियसली डीनेचुरेशन, पीएच चेंज करते हैं, प्राइमरी स्ट्रक्चर पे कोई असर नहीं पड़ता था। तो दो आंसर भी हो सकते हैं, वो नीचे यहाँ पे फर्स्ट सेकंड, सेकंड थर्ड, थर्ड फोर्थ ऐसे लिख के दे सकता है। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29। अब इस क्वेश्चन में दो आंसर भी करेक्ट हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉलीसैकेराइड। इजी क्वेश्चन है, आ सकता है क्योंकि क्लासिफिकेशन के बेस पर, और आप में से देख रहा हूं कौन कौन कर रहा है इसे। कौन सा पॉलीसैकेराइड है, जल्दी बताइए। 1 2 3 4 5, टाइम अप। और ग्लूकोज मोनोसैकेराइड होता है, माल्टोज डाइसैकेराइड होता है, लैक्टोज डाइसैकेराइड, या ओलिगो ओलिगो ग्लाइकोजन इज पॉलीसैकेराइड। द करेक्ट चॉइस इज सी। किस किस का सही है, पक्का? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट सुक्रोज। सुक्रोज के बारे में करेक्ट पॉइंट बताना है। करेक्ट पॉइंट, चार ऑप्शन दिए हुए हैं, ए बी सी और डी, बता रहे हैं। तो इट कैन रिड्यूस टॉलरेंस रेजेंट, हाउएवर कैन नॉट रिड्यूस फेलिंग रेजेंट, करेक्ट बताना है। तो भाई सुक्रोज तो नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, किसी को रिड्यूस नहीं करता, तो ये गलत है। इट अंडरगोज न्यूट्रल रोटेशन लाइक ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। देखिए आप करिए, इसलिए मैं रुक गया हूँ। ओके सबका। इट अंडरगोज इन्वर्जन इन द कॉन्फ़िगरेशन, भैया याद रखिए म्यूटा रोटेशन नहीं होता है इसका। क्लियर। इट लीवर रोटेटरी, नो इट इज डेक्स्ट्रो रोटेटरी। तो इट अंडरगोज इन्वर्जन इन द कॉन्फ़िगरेशन ऑन हाइड्रोलिसिस। द करेक्ट चॉइस इज सी। एक गुड क्वेश्चन डाल देना, इंपॉर्टेंट डाल देना, और किस किस का गलत हुआ है वो जल्दी से नाम बता देना। क्लियर, पक्का। चलिए क्वेश्चन नंबर 32, एक अच्छा क्वेश्चन आ गया, इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन है, सबको आता होगा। जल्दी से करते हैं क्वेश्चन। C6H12O6 एसिटिक एनहाइड्राइड ए और कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड बी। क्लियर, सबको आ रहा है? तो ए आप बता पा रहे होंगे क्या बनेगा, कर पा रहे हैं? तो सबको पता है यहाँ बनता है GPA, दैट इज व्हाट इज GPA, ग्लूकोज पेंटा एसीटेट। तो ए मतलब आपका ए कट गया और बी कट गया, बचे अब सी और डी में लड़ाई हो रही है। सी और डी में लड़ाई हो रही है तो होने दो, ए दोनों का सही है। अब कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड से आपको पता है कौन सा एसिड बनता है बच्चों, सैकेरिक एसिड। और दोनों, एक क्वेश्चन बोर्ड का है, बोर्ड क्वेश्चन आएगा। सैकेरिक एसिड में बच्चों फॉर्मूला क्या होता है, COOH, CHOH का होल 4 COOH। ओके, थोड़ा मिसप्रिंट है यहाँ पे, CHOH होगा। अब कौन सा लेंगे आप, तो ये तो कट गया, दिस वन इज करेक्ट, डी इज द आंसर। बट यहाँ पे जो CH2 है ना, गलत लिखा हुआ है, CHOH का होल 4 हुआ। सबको आया बच्चों? अच्छा क्वेश्चन डाल दीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन। इस साल जो बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं ना, उनके लिए कुछ नहीं है पेपर में, क्योंकि उन्हें सारे आंसर सही लगेंगे। क्वेश्चन नंबर 33, मैच द फॉलोइंग। मैच द फॉलोइंग करना है, चलिए देखते हैं कौन कौन करेगा, इंपॉर्टेंट डाल देना। आएंगे मैच द फॉलोइंग भाई, सब तरह के क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं, सारे तरीके के।
क्लियर। अमीनो एसिड्स है ना, तो फर्स्ट का आंसर हो गया डी, ज्यूटराइन। ओके, अब फर्स्ट का डी कहीं दिख रहा है आपको, तो दिख रहा है तो जल्दी से ए और डी तो काट दीजिए, अब इन दोनों में लड़ाई हो रही है। सेकंड थाइमीन, मैं इसका कॉलम अच्छी तरह से कर सकता हूँ। थाइमीन एक में सी दिया, एक में डी दिया हुआ है ना। अरे यार ये सेकंड है, क्या लिख दिया है इसने। सेकंड का सी, थाइमीन डीएनए, और सेकंड का डी है ना, दोनों में डी डी दे दिया यार, हटा यार, ये तो वैसे ही गलत हो गया, दोनों में डी डी दे दिया। तो डी सी ए बी, थाइमीन हो गया डीएनए में, इंसुलिन हो गया एक प्रोटीन, और फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज आ गया दिस। द करेक्ट चॉइस इज सी। सबका सही है, सॉरी बी, सॉरी। ओके बच्चों, चलिए क्वेश्चन नंबर 34। इस क्वेश्चन को इजी क्वेश्चन है भाई, और ए जरूर आएगा, इजी और इम्पोर्टेंट है। देखते हैं कौन कौन बच्चे सही करेंगे। नेम द रीजन एंड कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर कैरिंग आउट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। ये आपका बनना है एन हेक्सेन, और क्या आंसर सही होगा, जल्दी बोलिए, क्या देख रहा है सही। द करेक्ट आंसर इज, बोलो बच्चों, नॉट एच एफ, नॉट एच बी आर, नॉट एच सी एल, एच आई। क्लियर, इजी और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये पेपर में जरूर आएगा। 100% क्वेश्चन ले लीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर 35 फिर आ गया, मैच द फॉलोइंग। कहीं नहीं मिलेंगे आपको इतने सारे क्वेश्चंस, कभी नहीं कर पाएंगे आप। ओके, मैच द फॉलोइंग करना है, करिए। कीटो एक्सोज सबसे बढ़िया, कीटो एक्सोज सबको पता होगा बच्चों, फर्स्ट का डी, और फर्स्ट का डी दिखा तो आपने सी और डी को तो कट किया। अब एक्चुअल में लफड़ा क्या है, यहाँ पे ए और बी दोनों ऑप्शन सेम सेम दे दिए हैं, ये थर्ड है ना, तो इसलिए अब आप, चलिए मैं बता देता हूँ। प्रोटीन स्मॉलेस्ट टेस्ट, थोड़ा सा आउट ऑफ सिलेबस है। एलेनाइन, एलेनाइन क्या बनाता है, अमीनो एसिड है, अमीनो एसिड है तो क्या बनाएगा, ज्यूटराइन, और न्यूक्लिक एसिड फॉस्फेट ग्रुप, तो क्या आ गया, डी सी ए बी। डी सी ए बी दोनों ही सही देख रहे हैं, तो इसलिए आप कोई सा भी टिक लगा देना, सही माना जाएगा। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36। ये एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, मुझे लगता है बोर्ड के लिए फेवरेट है, फेवरेट क्वेश्चन बोर्ड का आना चाहिए। 3 साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ मोनोसैकेराइड्स आर गिवन बिलो, विच ऑफ दीज आर एनोमर्स। बताइए इनमें से कौन से एनोमर्स है, जल्दी, अगर आपको पता है तो बता रहे हैं। चलिए मैं बताता हूँ, कर लिए सबने, डन डना डन। एनोमर्स में केवल आपको बच्चों फर्स्ट कार्बन देखना है, फर्स्ट कार्बन OH H, और कोई चेंज नहीं होना चाहिए, H OH OH H H H H। ओके, इधर देखिए, OH फर्स्ट कार्बन, OH OH नो, तो भैया आपको क्या देख रहा है यहाँ पे, यहाँ पे देख रहा है कि वो फर्स्ट कार्बन पे OH इधर राइट साइड में, इधर लेफ्ट साइड में, और सब चीज़ बिल्कुल सेम 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 सेम। द करेक्ट आंसर इज फर्स्ट एंड सेकंड। किस किस का सही था, जल्दी बताइए, किस किस का सही था। क्लियर, सॉरी गोयल, समझ में आया बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नेक्स्ट, ऑप्टिकल रोटेशन ऑफ सब कंपाउंड्स, ये अच्छे क्वेश्चंस हैं। अलॉन्ग विद देयर स्ट्रक्चर्स गिवन बिलो, विच ऑफ देम हैव डी कॉन्फ़िगरेशन। डी कॉन्फ़िगरेशन कौन करेगा इसमें से, तो डी कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है आपको पता होना चाहिए, कि लास्ट असिमेट्रिक कार्बन पर जो OH है वो कौन सी साइड में होगा, लास्ट असिमेट्रिक कार्बन पे राइट साइड में। क्लियर, क्लियर, पक्का। तो लास्ट असिमेट्रिक कार्बन इसका ये रहा, इसका दिस वन, इसका दिस वन, और तीनों में ही OH आपको कौन सी साइड में देख रहा है, राइट साइड में, तो द करेक्ट चॉइस इज ए। किस किस का सही था, जल्दी बोलिए, पक्का बोला करिए, नहीं बोलेंगे तो काम नहीं चलेगा। ऋषभ, निक्की, सोनी,
बोलो भैया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन ऑफ ग्लूकोज कैन बी एक्सप्लेन ओनली बाय इट्स साइक्लिक स्ट्रक्चर। बहुत सारे क्वेश्चन है और हर क्वेश्चन बिल्कुल एक नया है, कोई भी क्वेश्चन वो नहीं है कि बस पुराना बासी। ग्लूकोज फॉर्म पेंटाएसीटेट, ग्लूकोज रिएक्ट विद हाइड्रोक्साइलामाइन टू एंजाइम, पेंटाएसीटो ग्लूकोज डज नॉट रिएक्ट विद हाइड्रोक्साइलामाइन, और ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज बाय नाइट्रिक एसिड टू ग्लूकोनिक एसिड। बहुत अच्छा क्वेश्चन। चलिए मैं आपका वेट कर रहा हूँ। कौन सी रिएक्शन ओनली बाय साइक्लिक स्ट्रक्चर से एक्सप्लेन होगी, बता रहे हैं आप? चलिए तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, आपने बता दिया होगा, टाइम दिया मैंने आपको, इतना ही टाइम मिलना चाहिए पेपर में, इतना ज़्यादा टाइम नहीं ले सकते। तो फॉर्म पेंटाएसीटेट बनाता है, ये ओपन से भी होती है, तो ये तो गलत हो गया। ग्लूकोज रिएक्ट विद हाइड्रोक्साइलामाइन, ये ओपन से भी होती है, तो ये भी गलत हो गया। ग्लूकोज ऑक्सीडाइज में नाइट्रिक एसिड, ये ओपन वाला भी देता है, तो गलत हो गया। द करेक्ट चॉइस इज सी, ग्लूकोज डज नॉट रिएक्ट, पेंटाएसीटेट ऑफ ग्लूकोज डज नॉट रिएक्ट विद हाइड्रोक्साइलामाइन। दिस इज गुड क्वेश्चन, वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। और किस किस का गलत था? हर्ष गौतम, बताइए जल्दी से। हर्ष गौतम, तान्या टॉपर बनिए, बिना टॉपर के काम नहीं चलेगा लाइफ में भैया। 39, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस कंफर्म द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप इन द ग्लूकोज। ये मैं कह रहा हूं ना, बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाल देना इसको, वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए कर रहे हैं। तो HI से भी नहीं पता चलेगा, हाइड्रोक्साइल अमीन से पता चलेगा, HCN से चलेगा, बोथ B एंड C कार्बोनाइल ग्रुप के बारे में। क्लियर? 39 सबको आ गया। चलिए 40, फ्रक्टो, ये क्वेश्चन जो मैं लाया हूं ये टफ क्वेश्चन की कैटेगरी में है, थोड़ा सा कह सकते हैं आउट ऑफ रेंज है, बट आपके स्कूल के पेपर में आ सकता है और आपको पता होना चाहिए। कभी आपने टोटोमराइजेशन पढ़ा था 11th में? टोटोमराइजेशन है ना, उसी बेस पर है। तो फ्रक्टोज क्यों रिड्यूसिंग शुगर कहलाता है, जबकि उसमें एल्डिहाइड ग्रुप नहीं होता? याद रखिए, आप पढ़ेंगे बायो, जब एल्डिहाइड कीटोन्स पढ़ेंगे, जिसमें इसमें कीटोन ग्रुप होता है और जिसमें एल्डिहाइड ग्रुप होते हैं वही रिड्यूस करते हैं। इसमें कीटोन है फिर भी ये रिड्यूस कर रहा है, क्यों? तो प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप का कोई रोल नहीं है, एसिमेट्रिक कार्बन का कोई रोल नहीं है, सेकेंडरी अल्कोहलिक ग्रुप का कोई रोल नहीं है, रोल ये इनोलाइजेशन। आपको पता है कीटो फॉर्म किस में कन्वर्ट हो जाती है? इनोलाइजेशन में। इनोल फॉर्म, कीटो फॉर्म किस में चेंज हो जाती है? इनोल फॉर्म में चेंज हो जाती है, याद रखिए। कन्वर्जन टू एल्डिहाइड बाय बेस होने, और इसके बाद वो कीटो फॉर्म किस में कन्वर्ट हो जाता है? एल्डिहाइड में। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, टफ पेपर में आ सकता है। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 41, ईच पॉलीपेप्टाइड इन अ प्रोटीन हैज अमीनो एसिड्स लिंक्ड विद ईच अदर इन ए स्पेसिफिक सीक्वेंस। दिस सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड इज सेड टू बी डायरेक्ट क्वेश्चन और इजी क्वेश्चन। समझ में आया सबको? पक्का आ रहा है? क्लियर? तो सबको आ गया होगा बच्चों। दिस सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड, द सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड कौन सी स्ट्रक्चर से एक्सप्लेन होता है? प्राइमरी स्ट्रक्चर से। सबको आ गया? 41, 42, प्रोटीन्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर मॉलिक्यूलर शेप, दैट इज फाइब्रस प्रोटीन एंड ग्लोबुलर प्रोटीन्स। एग्जाम्पल ऑफ ग्लोबुलर प्रोटीन्स आर, देखते हैं इसको, जो सही करेगा ना पता चल जाएगा कि उसने बहुत अच्छी तरह से चैप्टर पढ़ा है। तो बच्चों, क्रिएटिन और मायोसिन ये नहीं होंगी क्योंकि ये फाइब्रस प्रोटीन होती हैं। इंसुलिन और ग्लोबुलिन दोनों करेक्ट आंसर हैं, तो इसमें वो चॉइस देगा फर्स्ट सेकंड, ए बी या ए सी, तो इसका करेक्ट आंसर ए सी। क्लियर? किस किस ने दोनों लगाए थे? ए सी सबने लगाए थे, बहुत अच्छे बच्चे मेरे, बहुत बढ़िया। प्रोटीन्स आर फाउंड टू हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर, अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लेटेड सीट स्ट्रक्चर। अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज स्टेबलाइज्ड बाय। इजी क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये तो आंख बंद करके इजी और इंपोर्टेंट डाल दीजिए और ये बोर्ड में आ रहा है पक्का। और द करेक्ट चॉइस अल्फा हेलिक्स, दैट इज हाइड्रोजन बॉन्ड।
सबको आ गया पक्का। क्वेश्चन नंबर 44। अब देखिए 44 और 45 ये दो क्वेश्चन है ना, ये दोनों इंपॉर्टेंट है और एक एक करके समझिए। चलिए मैं आपका होमवर्क के लिए दे रहा हूँ। 44 45 मुझे बताएंगे, मैं कल डिस्कस करूंगा आपसे। तो दिस इज होमवर्क, क्लियर या बता दूं मैं? चलिए आप टिक लगाइए, बताइए जल्दी से। तो बिटवीन विच कार्बन एटम ऑफ पेंटोस शुगर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स आर दीज लिंकेज प्रेजेंट? डाई न्यूक्लियोटाइड इज ऑब्टेन्ड बाय जॉइनिंग टू न्यूक्लियोटाइड टुगेदर, क्लियर। फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज, तो फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज किन के बीच में होती है, किन किन कार्बन के बीच में? पेंटोस शुगर के। तो याद रखिए बच्चों, द करेक्ट चॉइस आप कर रहे हैं खुद, तो इसको भी देख लीजिए 45, और दोनों को पढ़ने के बाद दोनों के आंसर बताइए मुझे। ये तो खैर आपको आता होगा सबको। इन बोथ डीएनए एंड आरएनए हेट्रोसाइक्लिक बेस एंड फॉस्फेट एस्टर्स लिंकेज आर एट, क्लियर। तो आइए क्वेश्चन नंबर 44 आपने आंसर दे दिया था, आंसर होगा करेक्ट ए, और 45 द करेक्ट आंसर इज बी। स्ट्रक्चर बेस्ड क्वेश्चन है, पेपर में आएंगे। दोनों क्वेश्चन मैंने इसलिए साथ साथ रखे थे जिससे आपका कंफ्यूजन खत्म हो जाए। क्वेश्चन नंबर 46, विच वन इज द कॉम्प्लीमेंट्री बेस ऑफ साइटोसिन इन वन स्ट्रैंड टू दैट इन अदर स्ट्रैंड ऑफ डीएनए? ये बोर्ड का देखिए 2020 में आया है। 2020 में आप बोलेंगे बोर्ड एग्जाम तो हुए नहीं, तो भाई वो 21 में नहीं हुए, 2020 में तो हुए थे। 56 सेट नंबर 4 3 कुछ कोड होगा उनका। तो अब बताइए साइटोसिन किसके साथ पेयर बनाता है, कॉम्प्लीमेंट्री होता है? तो आपको पता है ए 2 हाइड्रोजन बॉन्ड टी, सी 3 हाइड्रोजन बॉन्ड जी, सी जी। द आंसर इज गुआनिन। सबको आ गया, बोर्ड का क्वेश्चन था। 47 न्यूक्लिक एसिड्स आर द पॉलीमर ऑफ, डायरेक्ट क्वेश्चन, इजी। तो द आंसर इज न्यूक्लिक एसिड्स आर द पॉलीमर ऑफ, गलत कर रहे हैं इसको भी आप, अरे इसको गलत मत करिए यार, न्यूक्लियोटाइड्स। 48 अ डी कार्बोहाइड्रेट, टफ क्वेश्चन, ये होमवर्क के लिए दे रहा हूं मैं, देखता हूं कौन कौन बताएगा। कुछ क्वेश्चन सस्पेंस में भी रहने चाहिए ना, जिससे आपको पता चले। अ डी कार्बोहाइड्रेट इज ऑलवेज डेक्स्ट्रोरोटेटरी, ऑलवेज लीवोरोटेटरी, ऑलवेज द मिरर ऑफ द करस्पॉन्डिंग एल, या नन ऑफ दीज? बोलिए, चलिए बाद में पता चलेगा, होमवर्क दे दिया मैंने आपको। 49 विच इज द लीस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ ग्लूकोज? लीस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ ग्लूकोज आपको पता है, अल्फा, ओपन एंड बीटा। सबसे लीस्ट स्टेबल कौन सी है ग्लूकोज की? सबको पता होगा। सबसे कम जो है इक्विलिब्रियम पर सबसे कम है, क्लियर। तो द करेक्ट आंसर इज सी, ओपन चेन स्ट्रक्चर। ये इजी लग रहे हैं, इजी है नहीं क्वेश्चन, क्लियर। फॉर 50 द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग इज, इसको करिए खुद, इजी इंपोर्टेंट 100% क्वेश्चन। अल्फा डी बीटा डी आर एनोमर्स, अल्फा डी बीटा डी आर एनेंसियोमर्स, सेलुलोज स्ट्रेट चेन पॉलीसेकेराइड मेड अप ऑफ ओनली अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट, अल्फा डी। द पेंटा एसिड ऑफ ग्लूकोज डज नॉट रिएक्ट विद हाइड्रोक्साइलामीन। तो आपको आ गया होगा, इजी क्वेश्चन है, याद रखिए एनोमर्स होते हैं बट एनेंसियोमर्स नहीं होते। तो द करेक्ट चॉइस इज बी। अच्छा क्वेश्चन था, गुड क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 51, ये अच्छे क्वेश्चन है। एट आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट पर क्या होता है बताइए? आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट पे न्यूट्रल बिहेवियर शो करता है वो, चार्ज जीरो, बताइए। तो कॉमन सेंस एंड मैक्सिमम कंसर्न डाइपोलर आयन विल बी प्रेजेंट। कंसर्न कहता है इक्वल्स टू कंसर्न है, नेट चार्ज इज जीरो, ऑल ऑफ द अबव। जल्दी बोलिए, 1 2 3 4 5, टम टम टम, डन डन डन। द करेक्ट इज डी, सारे सही है। ओके क्लियर, सबको आ गया। 52 अल्फा अमीनो एसिड्स आर, ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन डाल देना, श्योर शॉर्ट क्वेश्चन है और बोर्ड में आएगा। और आप में से बहुत सारे बच्चे इसे गलत कर रहे होंगे, मुझे इतना ज़रूर पता है।
और काफी बार मैंने शीट में भी दिया था। तो बच्चों, एसिडिक ड्यू टू COOH ग्रुप, अल्फा अमीनो एसिड्स, एसिडिक ड्यू टू NH3 पॉजिटिव ग्रुप एंड बेसिक ड्यू टू COO नेगेटिव ग्रुप। क्लियर? नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक। आपको पता है अल्फा अमीनो एसिड सी, बोलो, RH NH2 और COOH। अब आप इसे खुद करके बताइए आंसर्स को। ओके, इंपोर्टेंट डाल देना और होमवर्क के लिए डाल देना। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एट आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट, ये क्वेश्चन आई थिंक रिपीट हो गया। यस, रिपीट हो गया, कोई बात नहीं। 53 कर चुके हैं हम, 53, और द आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। चलिए क्वेश्चन नंबर 54। इफ वन ऑफ द DNA हैज द सीक्वेंस ATGC TTGA, तो सीक्वेंस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बताना है। बता सकते हैं? तो पक्का AT आ गया, तो T तो सब में दिया हुआ है भाई। TA आ गया, A आ गया तो इसे हटा दो, ये रह गया, ये रह गया। G आ गया तो C आ गया, C आ गया तो अभी भाई J हट गया, CG, तो अभी इनमें लड़ाई हो रही है। TTA। चलिए द करेक्ट चॉइसेस क्या आ गया बच्चों? C। गुड क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन। सबको आ गया? पक्का आ रहा है? चलिए, द अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज डिफर फ्रॉम, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन लगता है भाई। ड्यू टू डिफरेंस इन कार्बन एटम विद रेस्पेक्ट टू एड्स। 4 ऑप्शन है, कंफर्मेशन, कॉन्फ़िगरेशन, नंबर ऑफ OH, साइज ऑफ हेमी एसिटल रिंग। किस पे आंसर देख रहा हूं मैं? डायरेक्ट क्वेश्चन है, सबको आना चाहिए। द करेक्ट चॉइसेस कॉन्फ़िगरेशन बता चुका हूं आपको। क्वेश्चन नंबर 56। Which one of the following pair is the essential components of food? बताइए, जिनकी कमी से आपको बीमारियां भी हो सकती, सीधा सीधा ये है ना। तो कौन कौन देख रहे हैं एसेंशियल कंपोनेंट्स बच्चों? प्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन्स एंड लिपिड, न्यूक्लिक एसिड लिपिड, प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स। ये फूड के बहुत एसेंशियल पार्ट्स हैं। कार्बोहाइड्रेट्स एनर्जी प्रोवाइडिंग फूड होता है, पता है, और प्रोटीन्स बॉडी बिल्डिंग फूड होते हैं। अरे पता है? अच्छा, कोई मुझे जल्दी से बायो का बच्चा बता देगा प्रोटीन्स की डेफिशिएंसी से 2 डिजीज कौन कौन सी होती हैं। चलिए मैं चेक कर रहा हूँ किस किस को आता है, बायो वाले क्या कर रहे हैं वो देख रहा हूँ। क्लियर? 57। इन न्यूक्लिक एसिड द सीक्वेंस इज, बताइए न्यूक्लिक एसिड का सीक्वेंस क्या होता है? मैंने आपको बताया था, शुगर, फॉस्फेट और बेस। याद है? पक्का? ये गलत कर गए? गलत किया? ओह माय गॉड, अरे भाई द करेक्ट चॉइस इज C। चलिए क्वेश्चन नंबर 58। कोएगुलेशन ऑफ मिल्क इज, कोएगुलेशन ऑफ मिल्क सबको पता है, सबको आता होगा। दैट इज इजी क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन, जल्दी बोलिए। कोएगुलेशन ऑफ मिल्क इज, दैट इज डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59। DNA is different from RNA because DNA contains, बताइए। DNA डिफरेंट फ्रॉम RNA बिकॉज DNA कंटेन्स, सबको पता है DNA में क्या होता है, डीऑक्सीराइबोस शुगर और थाइमीन होता है, जो कि RNA में नहीं होता। RNA में क्या होता है, राइबोस शुगर और यूरासिल। तो द करेक्ट चॉइस C। क्लियर? पक्का? 60 क्वेश्चन, बड़ा सा क्वेश्चन है भाई। देखिए इस क्वेश्चन को मुझे जरूर आएगा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आइए इसे करते हैं, रिएक्शन से याद होना चाहिए। तो बच्चों पहले बी देख लो, बी सबको आता होगा, और बी ग्लूकोज से एन हेक्सेन बन जाएगा। अब एन हेक्सेन किस किस में दिया हुआ है? बी पे, बी पे, बी पे, बी पे, अरे कहीं दिया ही नहीं है यार,
कहीं नहीं दिया, केवल सी पे दिया है। तो आंख बंद करके और कुछ करिए मत करिए, ये देखिए जल्दी सॉल्व भी हो गया, नहीं तो बहुत टाइम लगता है ना। तो क्योंकि हमें सबसे पहले एच आई दिख गया और बी में एच आई जे दिया है एन एक्स जे, ए बी सी डी रेस्पेक्टिवली पूछे हुए हैं। क्लियर। तो ना डी होगा ना बी ना ए, द करेक्ट चॉइस इज सी। और ये था स्कोर आपका 60। अब जल्दी से 60 में से दो हमने, क्योंकि एक रिपीट था एक ब्लैंक था, 58 में से कितने सही आपका है, जल्दी से स्कोर मेंशन कीजिए क्विक। अगर आपको फ़ायदा हो रहा है, अगर आप चाहते हैं कि हम इसे कंटिन्यू करें, तो आप शेयर कर सकते हैं अपने उन दोस्तों के साथ जो नहीं पढ़ रहे हैं, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। और सब्सक्राइब करें और लाइक कर दें अगर आपको अच्छा लगा हो। थैंक यू बच्चों, बोलो बाबा अम्मा की जय, गुड नाइट।